नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में यूपीएससी पीसीएस एकेडमी में। मैं हूं आपका गाइड एंड मेंटर सुबोध राय। प्रेजेंटली अभी मैं वर्किंग हूं फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे जो बीपीएससी एईडीओ जो एग्जाम है, जो कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि फॉर्म फिल करने के मामले में जो है सबसे ज्यादा अभी तक जो बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल किया गया है, सबको पता होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है डेफिनेटली बीपीएससी एईडीओ जो एग्जाम है ये, क्योंकि एक ही एग्जाम होगा और उसके बाद सिलेक्शन हो रहा है एक ही एग्जाम के बाद। कोई मेंस कोई इंटरव्यू कुछ नहीं, तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत सारे लोगों ने इसको अप्लाई किया है। और बहुत सारे लोग जो है इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है। तो उसी सब के रिगार्डिंग आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज, क्या क्या करेंगे। तो जैसे कि इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्क नेचर क्या है, पे स्केल ग्रेड पे वगैरह क्या है इसका, है ना, क्या क्या फंक्शनिंग है, क्या काम करना पड़ेगा उसमें आपको, क्या पावर है, प्रमोशंस वगैरह कैसी है उसका, प्लस एग्जाम पैटर्न जो है ये भी हम लोग बात करेंगे, है ना। कौन क्या क्या उसमें पूछा जाएगा आपको, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, राइट। प्लस हम लोग बुक लिस्ट का भी बात करेंगे कि बुक लिस्ट जो है वो, उसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे, है ना। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्लस कब मैं लाइव आता हूँ ये भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि अभी जो एईडीओ जो पोस्ट है उसके लिए 10 PM में रोज जो हम लोग लाइव डिस्कशन करते हैं, डेली लाइव डिस्कशन होता है एईडीओ एग्जाम के लिए, है ना। तो 10 PM नाइट में 10 बजे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जनरल स्टडीज उसमें डिस्कशन कर रहे हैं मेनली, है ना। और यदि आप एईडीओ के अलावा और भी अदर एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 72वीं बीपीएससी का आप तैयारी करना चाह रहे हो, या फिर अदर स्टेट पीसीएस है जैसे यूपी पीसीएस वगैरह होगा, झारखंड पीसीएस, या फिर आप एएसओ हुआ, या फिर टीचर, या फिर बिहार दरोगा वगैरह, तो डेफिनेटली आपके लिए वो डिस्कशन जो है जीएस का जो हम लोग कर रहे हैं, अदर एग्जाम्स भी आप तैयारी करें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, अब पॉइंट पे आते हैं, मुद्दा पे आते हैं, ठीक है। तो देखो जॉब प्रोफाइल जो है ये काफ़ी जो है एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है, आपको पता होगा। जो एईडीओ का जो पोस्ट है, असिस्टेंट एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इसका पूरा नाम होता है ना। तो स्टार्टिंग में आपको जो है ना क्या करेगा कि ब्लॉक में रखा जाएगा, है ना। यस यस, प्रमोशन के जस्ट बाद जो है ना ब्लॉक में आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपको एईडीओ बना जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको जो है ब्लॉक में मेनली रखा जाएगा, और ब्लॉक में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका काम होता है ना। जैसे कि जितने भी स्कूल है टीचर वगैरह होता है ना, उसका इंस्पेक्शंस का काम हो जाएगा आपको, है ना। आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा उनको कि वो लोग सही से काम कर रहा है कि नहीं, है ना। सारा कुछ आपको मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल में क्या हो रहा है ना, अदर चीज़ें भी है आपका स्कूल का मैनेजमेंट, जैसे मिड डे मील वगैरह जो है ना, ये सब चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी वैल्यू हो जाता है, जितने भी मतलब एक ब्लॉक के अंदर में मान लो टीचर वगैरह होगा वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे। प्लस आप वो जो है ना रिक्वेस्ट भी करेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह जो होगा उसके रिगार्डिंग जो है डेफिनेटली आपकी काफ़ी वैल्यू होगी। प्लस इसमें क्या है कि व्हीकल भी मिलता है, गाड़ी भी दिया जाएगा, है ना। यानी कि बहुत सारे पोस्ट पे आपको पता होगा कि व्हीकल नहीं प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये फील्ड का जॉब है ना। फील्ड का जॉब है, देखिए बहुत सारे जॉब है, हायर लेवल का भी है, आपको पता होगा कुछ पोस्ट लेवल 9 में भी है बीपीएससी का जो है, लेकिन उसमें भी गाड़ी यानी कि व्हीकल नहीं मिलता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है ना फील्ड वाले जॉब से है, जो नेचर जिसका है, जो भी जॉब का फील्ड वाला है, तो वहाँ पे गाड़ी दिया गया है, व्हीकल दिया गया है। और जिनका सिर्फ ऑफिस का काम है वहाँ नहीं दिया जाता, ये आपको शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ, है ना। बीपीएससी भी क्वालिफाई करोगे, कुछ पोस्ट है जो लेवल 9 का भी, वहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा, और कुछ आपको आपने देखा होगा लेवल 7 में भी पोस्ट होता है, वहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। तो इनका हम लोग बात करेंगे। तो काफ़ी देखो इनका जो जॉब प्रोफाइल नेचर वर्क जो है डायनेमिक नेचर का है ना, कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं, है ना, तो वो डेफिनेटली शिक्षा के क्षेत्र में आप करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, है ना। कुछ सोशल वेलफेयर करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, इनफैक्ट मान लो कि नहीं, आपने देखा था कि बिहार में जो है शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, आपको पता होगा। टीचर लोग बोलते हैं कि मतलब सही से पढ़ाते नहीं है स्कूल वगैरह में, है ना, जो भी हो। फैक्ट्स आई वॉन्ट डोंट वांट टू गो डीप इनटू दैट, बट ये एक कंप्लेन है, और इसीलिए बिहार जो है अभी आपको पता होगा सबसे लास्ट पोजीशन है हमारा शिक्षा के मामले में, जो कि बहुत ही दुखद बात है ना। तो आई होप कि आपका सिलेक्शन होगा, तो आप जो है शिक्षा की स्थिति को सुधारेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है, नेचर ऑफ वर्क है, डायनेमिक नेचर का जॉब है, अच्छा जॉब है ना, भले ही लेवल 5 है, देखिए, है ना। तो देखिए इसका जो है ना, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पे स्केल और लेवल जो है, राइट। तो देखिए इसका जो है जो पे स्केल है वो 29,200 का इसमें दिया गया है। और जो ग्रेड पे होता है ना, ये आपको पता होगा, इनकी एक तरह से 2800 ग्रेड पे होगा, पहले के ज़माने में पहले होता था कुछ साल पहले। अब तो है ना इसको लेवल कर दिया गया है, ग्रेड पे हटा दिया गया है।
तो लेवल की बात करेंगे तो लेवल जो है ना 5 का जॉब हो गया है ना, थोड़ा सा ये लेवल के मामले में कम है, बट इस पोस्ट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से लोग जो है काफ़ी आकर्षित है इस पोस्ट के प्रति, आपको पता होगा, है ना। एंड डायनेमिक नेचर का जॉब है, ठीक है। लेवल 5 है, आपको पता होगा कि जो आर ओ वगैरह बीपीएससी में होता है वो लेवल 7 होता है, आर ओ या फिर जो आरडीओ वगैरह होता है, ठीक है। तो लेवल पे नहीं जाना गाइस, क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी ये प्रतिष्ठित जॉब है हमारे समाज में, राइट। तो ये चीज़ है, प्लस देखो इसका जो है एक ही एग्जाम है आपका पूरा सिलेक्शन हो रहा है ना। तो ये है पे स्केल और लेवल का हमने बात कर लिया, ओके। और देखो एग्जाम का जहाँ तक बात है, एग्जाम आपको पता होगा कि अभी जो एक्सपेक्टेड डेट जो लिखा गया है वो दिया गया है जनवरी में दिया गया है, ओके। जनवरी में देखिए इसका एग्जाम का डेट है, और कब लेगा एग्जैक्ट वो डेट नहीं दिया गया है, तो वो आपको बहुत जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा बीपीसी के द्वारा, है ना। अब हम लोग मूव करते हैं किस चीज़ के बारे में। और हाँ देखो एलिजिबिलिटी का बात करें तो वो तो आपको पता होगा नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी भाषा, किसी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ है। और जहाँ तक एज का बात करेंगे तो जो नॉर्मल का जो एज है आपका, है ना, एज का बात कर लो तो ये देखो 21 से लेकर के और 37 ईयर तक है नॉर्मल कैंडिडेट का, है ना। बाकी आप इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी वगैरह है तो उनका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं, अब आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो एग्जाम पैटर्न देखिए ये जो है एग्जाम पैटर्न जो है काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण देखिए इसमें ये है कि एक ही एग्जाम के बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसी में जो है ना ऑफिसर बन जाएगा। तो ये काफ़ी दिलचस्प चीज़ है इस चीज़ के लिए, और इसीलिए ये काफ़ी अट्रैक्शन का सोर्स बना हुआ है। और आपको पता होगा कि अभी तक जो है मोर देन 9 लाख, है ना, 9 लाख से जो है ना ज़्यादा लोग जो है ना फॉर्म को फिल कर दिया है इसको, जो कि अभी तक हिस्ट्री में जो है आपको पता होगा सबसे ज़्यादा है ये बीपीएससी की हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये चीज़ है, 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। तो चलिए मूव करते हैं अगेन एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड। तो एग्जाम पैटर्न में देखिए ना, एक ही दिन में 3 पेपर लिए जाएगा, है ना, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। और प्लस ये ऑब्जेक्टिव नेचर का पूरा होगा, कोई सब्जेक्टिव इसमें कुछ अलग से लिखना नहीं पड़ेगा बीपीएससी की तरह। प्लस कोई मेंस कोई इंटरव्यू भी नहीं, है ना, यानी कि नो मेंस नो इंटरव्यू, ठीक है। सिर्फ प्रीलिम्स हो जाएगा, ओनली प्रीलिम्स आप बोल सकते हो। और यही पूरा एग्जाम है, एक ही प्रीलिम्स के आधार पे जो है ना आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न में है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा आपका। और पहला पेपर का बात करेंगे तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दिया है इसमें, है ना। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है आपका इसमें, यानी कि इसका मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जुटेगा, यानी कि कितना भी मार्क्स आप ले आइएगा तो ये बस आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है बस, हाँ। लेकिन इसमें फेल करेंगे तो फेल भी हो जाएंगे, ये भी ध्यान देना है आपको। इसीलिए इसमें क्वालिफाइंग आपको करना ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, भाषा है, लैंग्वेज टेस्ट एक तरह से, ठीक है। और इसमें देखो 100 क्वेश्चन रहेगा, तीनों पेपर में जो है ना 100 क्वेश्चन रहेगा, और 2 आवर्स आपको जो है ना टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह देखो जनरल स्टडीज की बात करेंगे तो इसमें भी वही है, उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे जो है ना ये आपको दिए जाएंगे। और जनरल स्टडीज में जो पेपर 2 है उसमें सारा कुछ रहेगा, चाहे आपको साइंस हो गया, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया, है ना, चाहे आपका पॉलिटिकल जो पॉलिटी वाला चीज़ है वो है, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर करंट अफेयर हो गया, ठीक है। सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड है जनरल स्टडीज में, है ना, ओके। और बात करेंगे फिर हम लोग मैथमेटिक्स और थर्ड पेपर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, क्वांट एप्टीट्यूड एक तरह का, है ना, आपको क्वांटिटेटिव जो स्किल है वो चेक किया जाएगा, है ना, मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहेगा। और इसके भी आपका 100 जो है ना क्वेश्चंस रहेंगे। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो है ना 40 मैथ का रहेगा, प्लस आपका 60 जो है ना वो रीजनिंग का रहेगा, ऐसा ज़्यादा चांस है। बाकी देखो कुछ इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी है 1/3, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, 1/3 जो है ना नेगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा यदि आप गलत करेंगे। ये मतलब सारे में है, तीनों पेपर में, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसमें है, ठीक है। मैथ रीजनिंग अभी हमने बात किया, प्लस जनरल स्टडीज है, तीनों पेपर है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ फटाफट। और देखिए अगला क्वेश्चन लेंगे गाइस, और वो होगा आपका इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में, है ना। बहुत सारे बच्चों के इनफैक्ट एक क्वेरीज था लाइव जो हम लोग सेशन करते हैं रोज, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर बुक लिस्ट के बारे में बताइए कि क्या क्या पढ़ा जाए, है ना। तो इन चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए अलग अलग जो है पेपर 2 सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो जीएस है उसके रिगार्डिंग हम जो है ना आपको बुक लिस्ट का बात करेंगे। तो जीएस देखिए बेसिकली चूंकि ये बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो मुझे लगता है कि सोर्सेज आपको वही रखना है ना। और क्वेश्चंस का लेवल यदि बात करोगे, है ना, मुझे लग रहा है कि लेवल जो है ये मोर और लेस जो है ना आपका ये बीपीएससी जो एग्जाम की तरह रहेगा। हो सकता है उससे थोड़ा कम लेवल का हो, क्योंकि ये लेवल ग्रेड पे जो है इसका कम है ना, बट काइंड ऑफ उसका रहेगा। आपको हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी कुछ पूछा जाएगा, कुछ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। तो आपको हर तरीके से तैयार रखना है, खुद को तैयार रखना है इस चीज़ के लिए, राइट। चूंकि बीपीएससी ले रही है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन डाल सकता है,
हाँ मतलब बीपीएससी इतना जितना नॉर्मल बीपीएससी में पूछा जा रहा है एनालिटिकल क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उतना तो नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन वो डालेगा जरूर, राइट। तो अब हम लोग आते हैं फिर से बुक लिस्ट के बारे में। तो देखिए जनरल चीज में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए वही चीज़ है, आपको पढ़ना पड़ेगा जो बीपीएससी के लिए आप पढ़ा है ना। पहले आप एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट का पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए 4 महीने अभी भी टाइम है ना, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने से ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि जनवरी में हो सकता है फर्स्ट वीक में भी ले लें। तो 3 मंथ भी बहुत कम टाइम नहीं है, तो मुझे लग रहा है एनसीईआरटी आप चाहें तो कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जो है आप बीपीएससी के लिए जो पढ़ते हो घटना चक्र जो है, घटना चक्र हो गया ये पढ़ लीजिए, और फिर लुसेंट की जो है बुक है वो पढ़ लीजिए, है ना। तो ये चीज़ें हम गाइस जीएस में सारे सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं आप। लुसेंट एनसीईआरटी जो है ये देखो है ना, 6 से लेकर के 10th जो है ना 8 सब्जेक्ट के लिए, लेकिन साइंस नहीं, ये साइंस के लिए है ना। लेकिन जो आर्ट्स वाला है उसके लिए है ना, आप 6 से लेकर के 12 पढ़ सकते हैं। ये भी आप पे डिपेंड करते हैं, यदि आपके पास टाइम है, आप चाह रहे हैं कि आप नॉट ओनली स्टडी बट यू शुड रिवाइज एटलीस्ट 2 टाइम्स। मुझे लग रहा है कि 2-3 बार आप रिवाइज कर पाएंगे तभी पढ़िए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पढ़ने से चीज़ें नहीं होती है, सिर्फ खत्म करने से चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में याद नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप न केवल पढ़ेंगे इसको, बल्कि आप 1-2 बार रिवाइज कर पाएंगे, और उतना कर पाएंगे तब एनसीईआरटी पढ़िए। नहीं तो ये जो घटना चक्र है ये वाला सोल्यूशन है, इसको आप रट्टा मारिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं फ्रेंड। और इसके अलावा आप एडवांस बुक आपने पढ़ा है, क्योंकि अब टाइम उतना भी ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आपका पॉलिटी के लिए मान लो, तो आप रिवाइज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो लक्ष्मीकांत जो है, ठीक है, तो ये बुक्स आप पढ़ सकते हो एडवांस, जो भी बुक आपने पढ़ा। यदि आप जैसे यूपीएससी वगैरह का आपने तैयारी किया है या फिर बीपीएससी का भी सीरियसली किए हो, तो आई होप कि आपने ये सब पढ़ा होगा, क्योंकि अब तो बीपीएससी के बच्चे भी पढ़ते हैं ये सब चीज़, है ना। पॉलिटी है और मॉडर्न हिस्ट्री का देखो बात करेंगे, तो ये आपका जो स्पेक्ट्रम वाली है बुक है ना। ये सब पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और भी चीज़ें जैसे कि आपका जीएस के लिए और हिस्ट्री के लिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बीपीएससी में भी, यूपीएससी वाले में, या फिर महेश बनवाल का हो गया, है ना। ये चीज़ें हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी है। इकोनॉमिक्स में हालांकि प्रीलिम्स में क्या ही पूछेगा ज़्यादा टफ, उसके लिए ज़्यादा नहीं पढ़िए, है ना। बट ये मैं बोलूँगा कि ये पॉलिटी और जो हिस्ट्री वगैरह है, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम वगैरह, ये काफ़ी बल्कि बुक्स हैं। आपने पढ़ा है तभी कीजिए, रिवाइज कीजिए, अदरवाइज डोंट गो फॉर दीज थिंग्स, है ना। बाकी यदि हम लोग करंट अफेयर के लिए बात करेंगे गाइस, तो करंट अफेयर के लिए जो है देखो फैक्चुअल जो है उसके लिए तो आप वही या तो स्पीडी या फिर एडिटोरिया जो है वो पढ़ लीजिए। और हो सकता है तो विजन वगैरह का भी मैगजीन चाहे तो देख सकते हो, है ना, विजन वाला जो मैगजीन है, क्योंकि देखो अब ये जो बीपीएससी है वो करंट अफेयर में जो है ना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही है। आपने देखा होगा कि लास्ट मतलब इस बार जो 71वीं बीपीएससी का जो हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, सबसे ज़्यादा जो टफ बनाने की कोशिश जो किया गया था वो करंट अफेयर पोर्शन को किया गया है ना। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, राइट। तो थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आप स्पीडी और एडिटोरिया वगैरह से जो है ना ज़्यादा काम नहीं चलेगा आपको। थोड़ा बहुत डेफिनेटली वन लाइनर जो रहेगा इन मैगजीन से भी आएंगे, बट थोड़ा बहुत एनालिटिकल जो चीज़ें अंदर से जो पूछता है डीप क्वेश्चंस, वो विजन वगैरह भी आप पढ़ लेंगे। या फिर इसके अलावा और भी आईएएस वाला जो मैगजीन आता है जैसे इनसाइट आईएएस वगैरह, ये सब कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली यही है। बाकी मैपिंग वगैरह जो है वो उसके लिए आप जो है ना मैप बेस्ड क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, क्योंकि वो भी पूछा जाता है जीएस में, है ना। मोटा मोटी तौर पे यही चीज़ है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। फैक्ट्स वगैरह हिस्ट्री वगैरह में जो है डेट वगैरह वो ज़्यादा रटिए, क्रोनोलॉजी वगैरह वो सब पढ़िए। पॉलिटी का बात करें तो उसमें आपको जो है आर्टिकल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो और इसके अलावा हाँ देखो पीवाईक्यू जो है जो बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है वो भी डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। उसको जो है ना आप रट्टा मार लीजिए, जो भी जीएस का जो क्वेश्चन आया है बीपीएससी में पीवाईक्यू वो देख लो। प्लस एएसओ का जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम जो होता है बीएसएससी वाला, उसका भी जो जीएस का जो पीवाईक्यू है ना, वो भी मुझे लग रहा है कि आपको देखना चाहिए। उसको भी रट्टा मार देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना उसको रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होगा गाइस पेपर 2 यानी कि जीएस के बारे में हमने देखा है ना। और देखो हाँ रोज हम लोग जीएस का जो है ये भी मैं आपको बता दूँ कि 10 PM में रोज नाइट में भी हम लोग एईडीओ के लिए मेनली जो है ना डिस्कशन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे रहते हैं, और डिस्कशन करके देखो पढ़ोगे तो चीज़ें आपको डेफिनेटली ज़्यादा याद रहता है। दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मैंने कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स निकाला है ना। तो ये चीज़ें फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बुक लिस्ट फॉर पेपर 3 के बारे में देखेंगे, है ना, यानी कि इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग में लिया था। तो देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, सबसे पहले अब मेरा मानना है कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। देखिए कि आप का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टली आप बनाना शुरू करेंगे तो ऑफकोर्स आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रहेगा, तो स्पीड कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है इसमें, ये दोनों चीज़ जो है ना ये मैटर करता है। स्पीड भी आपका सही रहना चाहिए, प्लस सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि एक्यूरेसी भी सही होना चाहिए, यानी कि आप जो बना रहे हो वो स्पीड तो बना ही रहे हो लेकिन सही भी होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, है ना।
तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उसके लिए कोई अच्छा सा बुक जो स्टैंडर्ड बुक है जैसे आर एस अग्रवाल वगैरह उसको बना लीजिए, है ना। कुछ कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होता है जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा, है ना, मेंसुरेशन हो जाएगा, प्लस आपका इंटरेस्ट वाला चैप्टर हो गया, ओके, पार्टनरशिप का हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें अक्सर पूछा जाता है, इसको आप अच्छा से क्या कीजिए, आर एस अग्रवाल जो बुक वगैरह है उनसे बना लीजिए, ठीक है। और इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ट्रिकी बुक्स भी कुछ आता है जिसमें कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक एम टेरा का एक बुक आता है, आई थिंक ये बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल एक पब्लिकेशन की एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो वो भी इसमें काफ़ी ट्रिक वगैरह दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको है ना ये वाला पहले बनाना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रिक काम करेगा, नहीं तो ये मान लो आप बेसिक नहीं जान रहे हो, डायरेक्ट ट्रिक आप रटोगे तो आप भूल जाओगे, है ना। पहले ये बुक बना लीजिए, अरे सब बार का नॉर्मल जो होता है बेसिक वाला। उसके बाद एम टायरा जैसे बुक से कुछ आप इम्पोर्टेंट जो है उसको फार्मूला वगैरह होता है या ट्रिक होता है वो आप रट सकते हैं या बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका स्पीड बढ़ सकता है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप पूरा प्रोसेस से सॉल्व करने के बजाय ट्रिक से बना लो, है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मैंने भी ये पढ़ा था ये बुक। इसके अलावा आई थिंक एक अरिहंत का भी बुक आता है जिसमें ट्रिक वगैरह दिया होता है, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। एंड देन इसके बाद आप क्या करेंगे, तो PYQ जो भी है अभी तक जितना भी बिहार SSC का जो एग्जाम जो ASO वाला होता है ना, ASO वाला एग्जाम उसका आप बना लीजिए, ठीक है। प्लस BPSC में भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो अभी तक पूछा गया है उसको भी आप बना लीजिए, है ना। तो ये कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो सेट वगैरह जो है, जो मैं बाद में बताऊंगा आपका सेट, कोई भी सेट आप ले सकते हैं, किरण का है या रुक्मिनी या फिर कोई भी, वहाँ से भी आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, कि कोई भी सोर्सेज से आप चाहिए तो प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग का भी वही चीज़ है, आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है उसको आप अच्छा से एक बार बना लीजिए, जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट, है ना उसको। उसके बाद फिर जो PYQ है जो हमने ऑलरेडी बात किया है यहाँ पे, PYQ यानी कि जो BSSC ASO का है वो भी, प्लस BPSC का है वो भी, इसका अच्छा से आप बार बार इसको जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करो, तो इससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, है ना, क्योंकि स्पीड देखो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फ्रेंड, है ना। तो ये चीज़ कर लेंगे, रीजनिंग होगी, हो गया ये। और हाँ, इसके अलावा देखो आपका मान लो लग रहा है कि आपका फिर भी बहुत वीक है मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग वगैरह, तो आप चाहे तो कोई वीडियोस वगैरह यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस फ्री में भी अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स का, है ना, तो भी आप देख सकते हो, या फिर कोई चाहे तो आप पेड कोर्सेज भी ले सकते हो, ठीक है। ये कर सकते हो क्योंकि अभी भी टाइम है लगभग 3 महीने, ओके। तो दैट यू कैन डू रीजनिंग के लिए भी और मैथमेटिक्स के लिए भी। बाकी देखिए प्रैक्टिस सब कीजिए। बुक लिस्ट का बात करेंगे पेपर 1 से रिलेटेड, है देखिए इसमें बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना, बट हाँ इतना भी नहीं, इतना एटलीस्ट कर लेना कि आप एटलीस्ट पास हो जाएंगे, है ना। तो हिंदी में बहुत सारे बुक आता है, कोई भी आप ले लीजिए, जैसे लुसेंट भी निकलती है, अरिहंत का भी निकलता है सामान्य हिंदी करके, है ना। उसमें बेसिक ग्रामर्स वगैरह जो हिंदी का है वो सब दिया रहता है। घटना चक्र का भी आता है। प्लस इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश भी लुसेंट का भी है ना। प्लस और भी कोई यदि दूसरा ग्रामर बुक्स वगैरह वो आप ले सकते हैं। प्लस इसमें वोकेबलरी से रिलेटेड भी चीज़ें पूछा जाएगा, तो वोकेब जो साइनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह होता है ना, साइनो या फिर एंटो वो ये सब चीज़ें भी पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो, रट्टा मार सकते हो, कुछ वोकेबलरी वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए कोई सा भी एक, और उसको आप बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल किरण पब्लिकेशन का भी आप देख सकते हैं, प्लस रुक्मिनी प्लेटफॉर्म का आई थिंक ये पब्लिकेशन है रुक्मिनी, तो ये भी निकाला है, आई थिंक इन्होंने भी निकाला है, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर अरिहंत का है यहाँ, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा जो है आप ये कि बार बार जो है ना आप रिवाइज कीजिए, एक एक रूटीन बना लीजिए एक प्रॉपर, है ना, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना पढ़ाई कीजिए, तो चीज़ें जो है ना वो इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये सब चीज़ें, बट वही कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ओके। और ये याद रखिए कि मल्टीपल जो है रिविजन जो है ये ना, ये डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो डेफिनेटली आप लग जाइए, और ये बेटर एक गोल्डन चांस है गाइस ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा मौका जो है बार बार नहीं आता, इसीलिए सभी लोगों ने इसको फॉर्म भरा है ना, जितने भी लोग तैयारी की फील्ड में है, चाहे वो IAS का तैयारी करने वाले से लेकर के और जो लोअर लेवल का तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे IAS हो या BPSC वाले या UPSC वाले, सभी ने इसको अप्लाई किया है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा गाइस, और अभी भी आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो ज़रूर आप पूछिएगा, मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो टेलीग्राम जो ID है ना, @SKRAI252, है ना, यहाँ पे भी पूछ सकते हो, कोई डाउट है क्वेरीज है गाइस, ऑलवेज फील फ्री, क्योंकि मेरा अ, मकसद है कि आप सबको गाइड करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाला है, जैसे कि अभी मैं फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ, वर्किंग हूँ BPSC के थ्रू। इससे पहले मैं UPSC का असिस्टेंट कमांडेंट जो एग्ज़ाम था वहाँ पे भी था, और भी उससे पहले जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ या फिर SSC CGL हुआ, कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स मैंने निकाला है गाइस, तो डेफिनेटली
आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस एग्जाम। तो कोई भी डाउट है, कोई रीजन तो जरूर पूछेगा आप। और अगेन आई विल टेल यू कि 10 PM में देखो डेली जो है, 10 PM जो है ना डेली आपको हम लोग लाइव डिस्कशन कर रहे हैं अभी। इसके लिए तो यही मेनली AEDO के लिए कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए ज़रूर, है ना, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और बहुत जल्दी जो है ना अभी इसके रिगार्डिंग जो डिटेल मैं रूटीन लाऊंगा, डिटेल प्लान लाऊंगा 3 महीने में किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कब खत्म करना है ना। और उसी के रिगार्डिंग जो है हम लोग एज पर सिलेबस, एज पर जो है रूटीन, वो हम आप लोगों को टारगेट देंगे रोज डेली बेसिस पे, और उसके रिगार्डिंग करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपको इंटीमेट करूंगा वो चीज़ें। प्लस मेरा टेलीग्राम जो है चैनल है वो @UPSC अकेडमी, है ना। तो जो हमारा चैनल का नाम है उसी के नाम पे @UPSC अकेडमी, तो ये भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे यानी कि जुड़ सकते हो आप, ताकि यहाँ पे भी मैं डिटेल अपना अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। प्लस अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी मैं वीडियोस डालूंगा। क्योंकि अभी और भी वीडियोस में स्टेटिस्टिक्स के रिगार्डिंग लाने वाला हूँ, चाहे 71वीं BPSC हो या 72वीं BPSC है। ठीक है, प्लस मैं कब लाइव आऊँगा ये भी आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। कोई भी डाउट या कोई भी इशू है तो ज़रूर पूछिएगा आपसे, और अपना ख्याल रखिए और अच्छा से एकदम जम के पढ़ाई कीजिए। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।